आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ दुनिया के तमाम देश खड़े हैं। इसी कड़ी में पहलगाम आतंकी हमले पर तीखी आलोचना करते हुए अमेरिकी खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा कि हम पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए भयानक इस्लामी आतंकवादी हमले के मद्देनज़र भारत के साथ एकजुटता में खड़े हैं। मेरी प्रार्थनाएं और गहरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सभी लोगों के साथ हम खड़े हैं और आपके साथ रहेंगे और इस जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में आपका पूरा समर्थन करते हैं। वहीं इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले पर अपना दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भारत में हुए आतंकवादी हमले से हम बहुत दुखी हैं, जिसमें अनेक लोग हताहत हुए। इटली प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और सभी भारतीय लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। वहीं श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीलंका के मंत्रालय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसके आगे श्रीलंका आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार और लोगों के साथ दृढ़ता और एकजुटता के साथ खड़ा है। हम क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले की हम निंदा करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हम पहलगाम में पर्यटकों के खिलाफ हुए जघन्य आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है और हम सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत के लोगों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भी फोन आया। इस दौर पर उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि त्रासदी की इस घड़ी में ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को निर्दोष लोगों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने आज पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। इसे लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से उनको गहरा सदमा लगा है, उन्होंने बताया, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। श्रीलंका की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ हमारी साझा प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने बातचीत की है। हम पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और हम इस कठिन समय में भारत के साथ खड़े हैं। वहीं आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेशी राजदूतों के साथ चर्चा की है। इस दौरान राजनयिकों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बारे में जानकारी दी गई है। इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं पर चर्चा हुई। वहीं एक्स पर कोई पोस्ट में विदेश मंत्री ने दोनों देशों के दूतों के साथ हुई बैठकों का विवरण भी साझा किया। एस जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने में सभी के दृढ़ समर्थन की सराहना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसराइल, अर्जेंटीना, मिस्र के राजदूत और सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने मुलाकात की और पहलगाम आतंकवादी हमले पर उनके समर्थन और एकजुटता की सराहना की। इस दौरान विदेश मंत्री ने नेपाल के राजदूत को पहलगाम आतंकवादी हमले में नेपाली नागरिक की मौत पर संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्री ने न्यूजीलैंड की पूर्व पीएम से भी मुलाकात की है। कुल मिलाकर के पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर के देश में जहां लोगों के अंदर रोष व्याप्त है, तो वहीं दुनिया भर के देश जो हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करके अपना समर्थन दे रहे हैं। अब कुल मिलाकर के पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में भारत को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि देश और दुनिया में तमाम जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन मिल रहा है और सभी लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। भारत के विपक्षी दलों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही कहा है कि आप निसंकोच होकर के कार्रवाई करिए पाकिस्तान पर, विपक्ष आपके साथ खड़ा है। और इसी तरीके के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे क्या एक्शन लेते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने में गुरेज भी नहीं करने वाली है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।